वो तुम्हें छोड़ने की बात करता है तो डरना मत। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो इंसान जाने की धमकी देता है वो असल में तुम्हारे सब्र और आत्मसम्मान को तोल रहा होता है। याद रखो, जो बार बार छोड़ने की बात करे वो पहले ही मन से जा चुका होता है। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो न गिड़गिड़ाने का है न लड़ने का, बल्कि चुपचाप ताकत दिखाने का है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर यह समझ आ गया तो कोई भी तुम्हें छोड़ने की धमकी फिर कभी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चैप्टर 1, दूरी बनाओ लेकिन ड्रामा नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सबसे ताकतवर जवाब अक्सर खामोशी होती है। जब कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है तो सबसे आम गलती लोग ये करते हैं, या तो बहस या इमोशनल ड्रामा। स्टोइक आदमी दोनों से दूर रहता है। दूरी बनाओ लेकिन गुस्से में नहीं, ब्लॉक नहीं, स्टेटस नहीं, ताने नहीं, बस अपनी मौजूदगी कम कर दो। कम मैसेज, कम कॉल, कम एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़ने की धमकी दे रहा है वो देखना चाहता है मेरे बिना ये कैसे रहेगा। अगर तुम भागने लगो तो उसका शक खत्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो, अपने काम में लगे रहो और जिंदगी वैसे ही चलती दिखाओ तो उसके दिमाग में पहली बार डर पैदा होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम किसी को रोक कर नहीं, खुद को संभाल कर असर डालते हो। दूरी का मतलब यह नहीं कि तुम टूट गए हो। दूरी का मतलब है अब तुम अपनी वैल्यू वापस ले रहे हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हें खोने के डर से बात करे वही तुम्हारी कद्र करना सीखता है, और अगर वो नहीं लौटता तो भी तुम जीतते हो, क्योंकि अब तुम अपने कंट्रोल में हो, किसी के डर में नहीं। चैप्टर 2, जब कोई छोड़ने की बात करे तो सबसे पहले खुद को पढ़ो। स्टोइक फिलॉसफी का पहला नियम है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर रोना बेकार है। जब कोई तुम्हें कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो असली सवाल यह नहीं कि वो क्यों कह रहा है। असली सवाल यह है तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। डर, अकेले रह जाने का डर, या खुद को खो देने का डर। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो डर में आकर मैसेज बढ़ा देते हैं, कॉल्स करने लगते हैं, समझाने लगते हैं और वहीं अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। स्टोइक आदमी यहां रुक जाता है। वो खुद से कहता है अगर कोई मुझे छोड़ सकता है तो मैं भी खुद को संभाल सकता हूं। याद रखो, जो इंसान तुम्हें छोड़ने की बात करता है वो पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया देखता है। अगर तुम टूट गए तो उसे ताकत मिलती है, अगर तुम शांत रहे तो उसे शक होता है ये इतना मजबूत कैसे है। स्टोइसिज्म कहता है शांत रहना कमजोरी नहीं, ये कंट्रोल है। चैप्टर 3, खुद को इतना मजबूत बना लो कि छोड़ना आसान न रहे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सबसे बड़ी बदला लेने की ताकत है बेहतर बन जाना। अगर कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है तो उसका जवाब शब्दों से मत दो, अपनी जिंदगी से दो। अब ध्यान उसके मैसेज पर नहीं, अपने माइंड पर दो। अपना रूटीन ठीक करो, अपने काम पर फोकस बढ़ाओ, अपने शरीर और सोच दोनों को मजबूत बनाओ। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो सामने वाले को महसूस होता है ये तो मेरे बिना भी चल रहा है, शायद मुझसे भी बेहतर। स्टोइक आदमी ये नहीं सोचता कि वो लौटेगा या नहीं, वो ये सोचता है मैं ऐसा बनूं कि मुझे छोड़ना सबके लिए मुश्किल हो जाए। यही असली कंट्रोल है। कोई बदला नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई गेम नहीं, बस खुद का लेवल ऊपर। और सबसे खतरनाक बात, जब वो वापस देखे तो तुम वहीं खड़े ना हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। स्टोइसिज्म यही सिखाता है जो चला गया उसके पीछे मत जाओ, खुद को इतना आगे ले जाओ कि उसे तुम्हें ढूंढना पड़े। चैप्टर 4, न उम्मीद रखो न डर, बस स्पष्ट रहो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है उम्मीद और डर दोनों इंसान को कमजोर बनाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है और तुम दूरी बना चुके हो, खुद पर काम कर चुके हो, तो अब अगला कदम होता है स्पष्टता। कोई सवाल नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई सफाई नहीं। अगर वो फिर बात करे तो बस इतना कहो जो तुम्हें सही लगे वही करो, बस। इस एक लाइन में ना गिड़गिड़ाहट है, ना गुस्सा, ना मजबूरी, और यहीं पर तुम्हारी असली ताकत दिखती है। स्टोइक आदमी जानता है जो सच में रहना चाहता है उसे बांधना नहीं पड़ता, और जो जाना चाहता है उसे रोककर भी क्या मिलेगा। चैप्टर 4 का नियम साफ है, न किसी के फैसले पर टिके रहो, न अपने डर पर।
खुद के स्टैंडर्ड्स पर जियो, क्योंकि जब तुम उम्मीद और डर दोनों छोड़ देते हो तब सामने वाला पहली बार समझता है ये इंसान किसी का ऑप्शन नहीं है। यही स्टोइसिज्म है, शांत, साफ और अडिग। चैप्टर 5, मन से छोड़ दो, तभी सच में जीतोगे। स्टोइक फिलॉसफी का आखिरी और सबसे कठिन नियम है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे मन से छोड़ देना। अगर कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है, बार बार करता है, तो सच्चाई यही है, वो तुम्हारी शांति के लायक नहीं है। स्टोइक आदमी यहां कोई चाल नहीं चलता, कोई गेम नहीं खेलता। वो बस अंदर से एक फैसला करता है, अगर ये चला भी गया तो मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी। यही फैसला तुम्हें आजाद करता है, क्योंकि जब तक तुम किसी के रहने या जाने से अपनी खुशी बांधते हो तब तक तुम कमजोर हो। लेकिन जिस दिन तुम अंदर से मान लेते हो मैं अकेले भी पूरा हूं, उसी दिन कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। याद रखो, जो इंसान तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है वो असल में तुम्हारी जरूरत महसूस कराना चाहता है। और स्टोइक आदमी किसी को अपनी जरूरत नहीं, अपनी चॉइस बनाता है। यही असली जीत है, न रोना, न साबित करना, न इंतजार, बस शांति, बस आत्मसम्मान। और यही स्टोइसिज्म है। अगर कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है तो अब तुम जानते हो, डरना नहीं है, भागना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी ने तुम्हें एक बात सिखा दी है, जो तुम्हारी शांति छीन ले वो तुम्हारे रहने लायक नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें खोने से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से खेलते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अंदर से शांत हो गए, उम्मीद और डर दोनों छोड़ दिए, उस दिन तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। याद रखो, तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी का चुनाव हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे सेव करो, किसी अपने को भेजो जिसे आज इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम शब्द नहीं ताकत बनाते हैं।